एक बार की बात है। एक पति पत्नी वह अपने दोनों बेटों के साथ एक गांव में रहते थे। वह दोनों पति पत्नी रोज़ाना अपने दिन की शुरुआत संतों के सत्संग में जाकर उनके वचन सुनकर तथा संगत की सेवा करके करते थे। वह अपने गुरु पर अटूट विश्वास करते थे तथा साधारण जीवन व्यतीत करते थे। एक बार जब उस स्त्री का पति किसी काम से बाहर गया हुआ था तो उसके जाने के बाद उस स्त्री के दोनों पुत्र भी किसी काम से बाहर गए। गर्मी के दिन थे। वह रास्ते में आराम करने के लिए किसी पेड़ की छांव में लेट गए और लेटते ही उन्हें नींद आ गई। तभी वहाँ एक जहरीला सांप आया और उन दोनों लड़कों को डस लिया, जिससे उनकी तुरंत ही मृत्यु हो गई। जब लोगों ने यह सारी घटना उनकी माँ को बताई तो वह उस मालिक की रजा को मानते हुए धैर्य साधती है और अपने दोनों पुत्रों के शव को एक कमरे में लेटाकर उनको चादर से ढक देती है और सोचने लगती है कि यह दुख की खबर मैं अपने पति को कैसे बताऊंगी जिससे उन्हें अफसोस न हो और वह भी मालिक की रज़ा में राजी रहे। इसी सोच विचार में शाम हो जाती है और उसका पति भी घर वापस आ जाता है। जब उसका पति वापस आया तो उसने कहा, स्वामी, मेरे आगे एक समस्या है। क्या आप मुझे उस समस्या से निकलने का हल बताएंगे? पति ने कहा, हाँ ज़रूर, अगर मेरी समझ में और मेरे बस में होगा तो ज़रूर बताऊंगा। तो वह स्त्री अपने पति से कहती है कि स्वामी, एक महात्मा ने मुझे 20 साल पहले 2 हीरे दिए थे कि इनकी संभाल करना। हमने जी जान से उनकी उस अमानत को संभाला, लेकिन आज वे महात्मा उन हीरों को वापस लेने आ गए हैं। 20 साल तक संभालते संभालते मुझे उनसे लगाव हो गया है और मैं वो हीरे उन्हें वापस नहीं देना चाहती, क्योंकि उसका पति भी प्रभु के रंग में रंगा हुआ था। उसने कहा कि अमानत में खयानत है, जल्दी से वह हीरे वापस करके अपना बोझ हल्का करो। कि फिर वह स्त्री अपने पति को अंदर ले गई और बोली, हमारे दोनों हीरे भगवान की अमानत थे, आज उसने वापस ले लिए। इसी प्रकार मनुष्य को जीवन की हर वस्तु या रिश्ते को उस मालिक की अमानत समझकर उसके दिए हुए सुख को भोगना चाहिए। अगर जीव हर चीज को उसकी अमानत समझेगा तो वह उसके ना ही जाने का अफसोस करेगा और ना ही मिलने की खुशी, बल्कि हर हालात को उसकी रजा मानकर स्वीकार करेगा। जो मनुष्य उसकी रजा में राजी रहता है उसे दुख और सुख प्रभावित नहीं करता, बल्कि वह इन सभी बातों से ऊपर उठ जाता है।